हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे 5 का ग, जो कि भैया 2025 का सेट 7 है। और इसका आज पार्ट 2 में भैया हमने खा तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया विधिवत, और आज हम 5 का ग देखेंगे। तो भैया समझते हैं, यदि ए तथा बी एन क्रम के दो अवयव हैं, ठीक है, जो व्युत्क्रमणीय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो भैया कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखो यहाँ पर तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जैसे एक इक्वल टू एक, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे हमने आई को भी क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मान रहता है 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 की जगह आई लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो भैया इसको हम देखो, अगर यहाँ 4 इंटू 4 इनवर्स लिख दें, कोई दिक्कत, ये समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/4 इक्वल टू आई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाए, 1 बचेगा, 1 का मान आई रखेंगे तो 1 बचेगा। तो आई इक्वल टू 1 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि 0 के स्थान पर हम ये सब चीज़ करेंगे। तो आइए भैया समझते हैं। तो सॉल्यूशन तो हमने भी यहाँ पर लिख लिया, देखो यहाँ पर ए बी, ठीक है, और ए बी का इनवर्स इक्वल टू आई, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका मान भी क्या होता है 1। अगर कोई भी तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो उसको अगर सॉल्व करोगे या सारणिक विधि सॉल्व करोगे, मान निकालोगे, तो भैया उसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हम क्या करा देंगे भैया, ए इनवर्स से गुणा करा देंगे। तो देखो यहाँ पर तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा, ठीक है। समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ए इनवर्स से जब गुणा कराएंगे तो भैया कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इसके साथ में ले लेंगे, तो ए इनवर्स ए और ये बी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ कर लो भैया ए बी का इनवर्स रहने दो, और इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ भैया समझना, अब अगर आप लोगों ने भैया अवयव मतलब बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, ऊपर से पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है। अब ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स का मान भैया होता है आई, और अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी अवयव का गुणा कराते हैं तो हमें वही अवयव प्राप्त होता है, इंटू आई इक्वल टू आई ए, ठीक है, ए होगा क्योंकि वही अवयव प्राप्त होता है। अब यहाँ ए इनवर्स होगा तो हमें ए इनवर्स मिलेगा, बी होगा तो यहाँ बी मिलेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी अवयव का गुणा कराएंगे तो हमें वही अवयव मिलेगा। और भैया इसका मान देखो कहाँ से, इसका मान आई होगा, तो ये क्या हो जाएगा आई बी, और ये ए बी का इनवर्स, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो। अब हमें क्या करना है कि आई बी को हमने क्या बताया भाई, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, तो लिख लो, तो बी और ए बी इनवर्स, ठीक है, और ये ए इनवर्स आई। अब हम क्या कराएंगे भैया, दोनों पक्षों में बी इनवर्स से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करा दें, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स और बी, और ये ए बी इनवर्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा भैया, बी इनवर्स और ए इनवर्स,
और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप समझेंगे तो बहुत आसान है। अब ये हमने क्या बताया भैया, अब यहाँ पर देखोगे A इंटू A इनवर्स है तो आई लिखा। अगर यहाँ B मतलब सेम होना चाहिए, B इंटू B इनवर्स, तो क्या होगा, इसकी जगह पर भी आई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ आई ए बी इनवर्स बाहर होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर होगा। फिर B इनवर्स A इनवर्स इंटू आई। अब देखो हमने क्या बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम किसी भी आव्यूह के साथ गुणा कराते हैं तो हमें क्या वो आव्यूह मिलता है। तो ये मान लो कि B इनवर्स A इनवर्स आव्यूह है और ये B इनवर्स आव्यूह है। ठीक है, तो इसका अगर इससे गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, AB का इनवर्स और ये B इनवर्स और ये A इनवर्स। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का घ। तो इसमें क्या करना है, दो सदिश A तथा B दिया गया है। ठीक है, सिद्ध करना है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वेक्टर A, ठीक है, का मॉड प्लस वेक्टर B, जहाँ वेक्टर A इक्वल टू नॉट जीरो और B इक्वल टू नॉट जीरो। तो आइए भी इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5 का घ नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको भी पहले लिख लो, प्लस B लेस देन इक्वल टू A वेक्टर और ये प्लस का B वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो कम होना चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए, बस जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आइए से समझते हैं भैया। और हमें क्या करना है भैया, वेक्टर A इक्वल टू नॉट जीरो और वेक्टर B इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, A प्लस B का मॉड हम लेंगे। तो अब ये से समझते हैं A प्लस B। अब इसका हम कर देंगे वर्ग। ठीक है, लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका वर्ग करेंगे तो भैया हमें क्या मिलेगा, तो A प्लस B वेक्टर डॉट A प्लस B वेक्टर। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, A वेक्टर इंटू A वेक्टर को हम लिख सकते हैं A वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, और इसको भैया हम लिख सकते हैं वेक्टर A का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी भैया आप लोगों को। अब इसको हम क्या कराएंगे, गुणा करेंगे। तो सदिशों का भैया गुणन कैसे होता है, A का A से कराएंगे तो A इंटू A डॉट प्लस A का B से कराएंगे तो A वेक्टर और B वेक्टर प्लस, फिर B का A से कराएंगे तो B वेक्टर और A वेक्टर, फिर B का B से कराएंगे तो प्लस का B वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या कहा था भैया, A डॉट A वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे वेक्टर A स्क्वायर प्लस, अब भैया यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर इंटू A वेक्टर को लिख सकते हैं A वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, तो A वेक्टर इंटू B वेक्टर प्लस A वेक्टर इंटू B वेक्टर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर B का स्क्वायर। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 वेक्टर A इंटू वेक्टर B प्लस वेक्टर B का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, समझना आप लोग। अब हमें क्या करना है, A इंटू B वेक्टर। तो आप लोगों को भैया फार्मूला पता होगा, A इंटू B वेक्टर, वेक्टर A का परिमाण, ठीक है, वेक्टर B का परिमाण, और ये होता है cos थीटा। ठीक है, ये सब आप लोगों ने भैया पढ़ा होगा, अगर वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो हम इसके स्थान पर एक चीज़ लिख लेंगे, तो वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर, और इसको हम लिख लेंगे भैया प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B और ये cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जो cos थीटा का मान होता है, ठीक है, वो 1 से क्या होता है,
मतलब 1 के बराबर होगा या 1 से 1 तक जाता होगा, ठीक है। और भैया क्या होता है, -1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको भैया किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, cos थीटा और ये लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और इक्वल टू 1। तो और हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यह क्या करेंगे, cos थीटा के लिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर। तो cos थीटा को जैसे हटाएंगे भाई ये लेस देन इक्वल टू 1 लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a और ये b वेक्टर, ठीक है, और ये a प्लस b का स्क्वायर। तो भाई इसको अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा है वेक्टर a, ठीक है, और प्लस वेक्टर b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा a प्लस b का वेक्टर, अब दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे तो ये हमारा मिलेगा a वेक्टर प्लस का b वेक्टर और ये लेस देन इक्वल टू a वेक्टर और ये प्लस का b वेक्टर, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और क्या, और यहाँ पर भी 0 जो कह रहा था इक्वल टू नॉट 0, तो वेक्टर a का मान जब हम लेंगे तो इक्वल टू नॉट 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो इसलिए भी ये जो इक्वल टू ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू इतने के बराबर रहेगा, ठीक है। एक ये भी कारण हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर भैया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अंगा नंबर, ये भैया हमने क्वेश्चन सेट 6 में भैया करा रखा है, आप वहाँ से जाकर देखें, ठीक है। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन भैया हमारा क्या कहता है कि यदि फलन इतना है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। सतत इसमें भैया क्या करना, सतत फलन का है। तो हमें सिद्ध करना f एक सतत फलन है और हमें मान दिया हुआ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं भैया। सिक्स का नंबर f(x) दिया है x स्क्वायर साइन 1/x, यदि x इक्वल टू नॉट 0 ये 0, यदि f इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सतत भैया, जब सतत कब होता है हमारा फलन, जब हमारा फलन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। तो f(x), ठीक है, तो f(x) हमने लिया। पहले हम ये 0 पर चेक कर लें, तो 0 पर f(x) होगा, ये 0 लेंगे, ठीक है, और x बराबर 0 पर, x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 0 रखेंगे। तो ये 0 और बराबर, अभी यहाँ तो x का कोई मान है नहीं, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फलन की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो 0 ही रहेगा। अब इसके बाद आते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू -0, ठीक है, फिर f। अब यहाँ पर भैया देखो, यहाँ माइनस लगा लो, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे भैया 0 - h, क्योंकि x यहाँ पर क्या हो गया,
जीरो हो गया, ठीक है, तो 0 माइनस h, तो x हम फर्स्ट फलन लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फलन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो वैल्यू हमें 0 है तो फिर से 0 मिलेगी, ठीक है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है तो हम ये वाला मान लेंगे। तो fx का मान हम कौन सा लेंगे भैया? ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 है तो 0 पर हमें सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने एक बार फलन चेक कर लिया है। तो अब इसके बाद हम कौन सा फलन लेंगे? ये वाला फलन लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भैया x है तहाँ हम क्या रखेंगे? 0 माइनस h, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 0 माइनस h, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जो माइनस का अगर होगा h स्क्वायर तो उसका ओवर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस, और ये भैया क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, तो माइनस होगा वो बाहर निकल कर, 0 से हटकर माइनस बाहर निकल आएगा तो यहाँ लग जाएगा, h मिलेगा। अब हम ये लिमिट अपनी रखेंगे इस पर, तो जब भैया लिमिट हम लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू साइन 1/0, ठीक है। अब यहाँ पर ये भैया क्या हो गया? इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर को इनफाइनाइट से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मान मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या मिला? 0। अब हम देखेंगे भैया राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिख लो राइट हैंड लिमिट। इसको भी सॉल्व करेंगे, जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो f 0 प्लस h लेंगे, ठीक है। x के स्थान पर क्या रखें? 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या लिखेंगे? 0 प्लस का h का होल स्क्वायर और साइन 1/h, 0 माइनस h, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उसी प्रकार से लिमिट रखना है प्लस, तो लिमिट रख दो भैया यहाँ पर, तो हो जाएगा h स्क्वायर और ये साइन 1/h, ठीक है। सॉल्व करने पर इतना मिलेगा। अब यहाँ भैया लिमिट रखो, तो लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ h है तहाँ तहाँ 0 रख दो, तो 0 और ये साइन 1/0, ठीक है। तो इसका भी मान क्या हो गया? परिभाषित हो गया, तो 0 इक्वल टू 1 गुणे अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को हम जिससे गुणा करेंगे भाई हमें मान मिलेगा 0, ठीक है। तो हम क्या कह सकते? देखो fx का मान 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 है, राइट हैंड लिमिट का मान 0 है, तो हम कह सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, ठीक है। फलन का भी मान कितना है? 0 है, अतः दिया गया फलन लिख लो यहाँ पर, अतः दिया गया फलन सतत है, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया? आंसर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर खा नंबर कार इतना, ठीक है। ये भी हमने भैया सेट नंबर 6 में करा रखा है, सिर्फ वहाँ पर यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 हो जाता है और यहाँ 3 हो जाता है, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आपको अगर समझना है तो इसे सेट 6 में जाकर अवश्य समझें। इसके बाद है गा नंबर सवाल, ठीक है। गा नंबर भी आप सवाल देख लो, जितने भी क्वेश्चन है सब यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो गा नंबर है क्वेश्चन, देखो रेखा दी गई है, आई कैप, ठीक है। ये आई कैप प्लस का जे कैप, फिर यहाँ पर भी के नहीं है, ठीक है। तो के नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे? 0 के, ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ने घटाने गुणा में आसानी रहेगी। प्लस लेमडा 2i माइनस का जे प्लस का के, फिर यहाँ पर भी आ जाओ दूसरी रेखा 2i प्लस का जे माइनस का के प्लस म्यू
3i माइनस का 5j प्लस का 2k। तो यहाँ पर भी आप लोग जो रेखा का न्यूनतम बीच की दूरी का जो भैया सूत्र है आप लोगों को पता ही होगा। तो पहले हम सूत्र देखेंगे कि हमें क्या सूत्र में, तो अगर आप सूत्र समझ गए तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है आप ये भी समझ जाएंगे। तो भैया न्यूनतम बीच की दूरी के सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, अपान B1 और ये B2, ठीक है, इसका मान और ये पूरे का मान, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है फार्मूला। हम इसी के बेस में क्वेश्चन में क्या क्या करना है वही सब चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अब हमको भी एक रेखा से तुलना करानी पड़ेगी। वो अगर दो रेखाएं हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये समीकरण होता है A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है, और वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू और B2, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, तुलना, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो A1 क्या है हमारा, ये है भैया A1 इक्वल टू I प्लस J प्लस का 0k। फिर A2 क्या है भैया हमारा 2I प्लस का J माइनस का k। इसी प्रकार से भैया यहाँ पर B1 B2 लिख लो। B1 क्या है 2I माइनस का J प्लस का k। B2 क्या है हमारा 3I माइनस का 5J प्लस का 2k, ठीक है। अब हमने समीकरण से तुलना के लिए तो जो भैया हमारे पास क्वेश्चन के लिए अवेलेबल था हमने उसको लिख लिया यहाँ पर। अब पहले क्या करना है A2 माइनस A1, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते रहना भैया, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें भैया। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू, तो A2 हमारा भैया पहले ये वाला, ठीक है। तो इसको पहले लिखो 2I प्लस का J माइनस का k। अब माइनस लगा है, ठीक है। तो माइनस अगर लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस से खुलेगा तो माइनस का I माइनस का J और माइनस का 0k, ठीक है। अब इसको भी घटा दो तो 2 में से 1 जाएगा तो 1I, ये फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का देखो यहाँ पर 0k, ठीक है। तो ये प्लस का 0J, और यहाँ पर भी देखो माइनस का के, इससे हमसे मतलब नहीं, तो ये माइनस का के क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है, इससे हमसे कोई वास्ता नहीं। तो अब हमारा भैया इतना मिल चुका है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो B1 क्रॉस B2 निकालना है, B2 है यहाँ पर, ठीक है। तो भैया क्रॉस आप लोगों को पता ही होगा कैसे निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, ठीक है। सारणिक बीच से हम लेते हैं तो I J और ये K, ठीक है। तो B1 2 माइनस का 1 और 1, तो 2 माइनस का 1 और 1, इसके भैया गुणांक लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3 माइनस का 5 और ये 2। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो ये हो जाएगा हमारा I, ये छूटेगा तो माइनस का 2 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस और प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का J और ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 दूना 4, ठीक है। और ये 2 दूना 4 माइनस का 3। अब इसके बाद J वाला लेंगे तो प्लस का J, ये छूटेगा तो 5 दूनी 10 माइनस का, ठीक है, और 3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3I और यहाँ से मिलेगा माइनस का J प्लस, ठीक है, माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 7k, तो इसको ये लिख लो, माइनस का J माइनस का 7k, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो जो भैया फार्मूला अगर आप लोगों को पता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, B1 क्रॉस B2,
तो b1 क्रॉस b2 का मान निकालना है या परिमाण निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण भैया अंडर रूट में निकलता है, और जो आई जे के भैया गुणांक है उनको लिखना होता है, वर्ग कर देना होता है, वर्ग, ठीक है, प्लस माइनस का 1 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग, ठीक है। तो 9 + 1 और 7 7 49, तो 50 9 59। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, b1 क्रॉस b2 का परिमाण। अब हमें क्या कर देना है, फार्मूला लगा देना है। तो दो रेखाओं के मध्य की दूरी का भैया फार्मूला लगा दो यहाँ पर, बस हमारा आंसर। तो दो रेखाओं के मध्य की दूरी, ठीक है। तो ये भैया होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, और इसके भैया अपान में b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो अब भैया वही लिख लो जो हमें मान सॉल्व किए हैं। तो a1 - a2, तो ये था i + 0j माइनस का k, ठीक है, फिर डॉट, और ये कितना था 3i माइनस का j माइनस का 7k, अपान में पे जितना मिला है लिख लो, तो 62। अब इसका भैया हमें क्या कराना है, आपस में भैया डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका इससे करेंगे तो i डॉट i1 हो जाता है, और ये हो जाएगा 3, फिर ये 0 है भैया, और ये माइनस का 1, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये देखो माइनस का के है, माइनस का 7 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, और के तो के 1 हो जाएगा, फिर अपान में 62। तो ये 7 3 10, और ये 62, ठीक है, इकाई, ठीक है। यही क्या होगा हमारा भैया आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन भैया आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो भैया कोज्या के रूप में दे देगा, ठीक है, उस प्रकार से आपको निकालना रहेगा। अब इसके बाद भैया आते हैं अगला क्वेश्चन। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखो y cos इनवर्स दिया है, सिद्ध क्या करना है, 1 - x² d² dx²। इसका मतलब इसका जब अवकलन हुआ है तो 2 बार अवकलन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आपको ये समझ आना है कि इसका अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 बार अवकलन करेंगे, आंसर भी अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर में। देखो 5 का घा, ठीक है, y दिया है cos इनवर्स x, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो 1 - x² t² dx² माइनस x dy अपान dx = 0। तो जिस प्रकार से भैया हमें प्रूफ करना है, हमको उसी प्रकार से काम करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ये तो क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। इसका हमें पहले एक बार करना है अवकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपान dx = cos का भैया क्या होता है फार्मूला, तो आप लोगों को cos का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने फार्मूले भैया आपको याद करने, तो माइनस का 1 अपान √1 - x²। साइन का क्या होता है, प्लस का होता है, इसका माइनस का होता है। अब हमें क्या करना, अब यहाँ से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि 2 बार हमें अवकलन करना है, तो अगेन हम करेंगे 2 बार अवकलन, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको करेंगे तो d² और ये dx² = अब हर इंटू अंश का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या होता है भैया हर, तो हर को लिख लें, फिर माइनस को हम कर लेंगे बाहर, ठीक है। फिर
इंटू अंश का अवकलन, तो अंश के यहाँ पर 0, ठीक है, फिर माइनस अंश, ठीक है, अंश फिर हर का अवकलन। तो हर का भी करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर इंटू अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, ये 0 हो जाता है और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो यहाँ से 1 2 और ये 1 2 कट रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ अपान में, अपान में ये इसका क्या होता है हर का वर्ग, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर देंगे हम वर्ग। अब यहाँ पर समझो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो ये तो भैया 0 काम ख़त्म, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, ये तो प्लस हो जाएगा, फिर आएगा माइनस इसके साथ में, तो फिर हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर भैया क्या बचा है, तो माइनस बाहर वाला और ये x, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा और ये x। और यहाँ पर भैया क्या हमें मिला 1 अंडर रूट, ठीक है, तो इंटू में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भैया हट जाएगा रूट वर्ग से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, अपान वाले को इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस अगर इसके साथ में ले ले तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर माइनस ये वाला इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, एक्स को इसी प्रकार से लिखा रहने दो, या तो भी ये इस प्रकार से लिख लो, देखो x इंटू माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। ये क्या है हमारा डी वाई अपन डी एक्स, तो इसके स्थान पर हम लिख लेंगे डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या है x, इसको क्या लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स। और अब देखो इसको इधर ले आओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 0। तो भैया यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो आंसर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो एक्स वाई जेड स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन सारा फार्मूला पर है भैया। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई और ये जेड स्वतंत्र घटनाएं, नहीं है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, P और ये x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, और ये पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लेते हैं तो सिद्ध करो, तो राइट हैंड लो तब सिद्ध करो, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जिधर मतलब ज़्यादा मटेरियल हो या जिधर मतलब ज़्यादा कुछ लिखा हो उधर से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, अब हम इसको लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे भैया, राइट हैंड साइड। देखो ये हमारे राइट में है तो ये राइट कहलाएगा, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। हाथ के जिस तरफ जो हो उससे हम वही नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये राइट तरफ है तो इसको हम लेंगे, तो राइट हैंड साइड। तो पी एक्स इंटू पी वाई अपान एक्स इंटू पी जेड और ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फार्मूला इसका और इसका, तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट जानते हैं कि पी एक्स और वाई, ये लिखा नहीं उल्टा होगा, y और ये x होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर a और नीचे b लिखा होता तब भी हम समझ जाते, लेकिन हम y और x लिखा है तब भी आप उसी प्रकार से लिखेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जो नीचे होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो p और
एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। पहले हम एक्स से लिखेंगे नीचे वाला, फिर इंटरसेक्शन वाई लिखेंगे, फिर अपान में जो लिखा है वही हम लिख लेंगे, ठीक है, पी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से इसमें भी हम यही कार्य करेंगे, ठीक है। तो आओ भैया सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर लो। तो P और ये x को लिखा रहने दो, इससे भी इसी प्रकार से ये वाला क्या बन जाएगा, P x इंटरसेक्शन y, ठीक है, नीचे का इंटरसेक्शन y, और यहाँ पर P और ये x इंटू इसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे, नीचे वाला पहले लिखेंगे। तो P x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है, फिर अपान P x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो और जो बचता है वही हमारा आंसर। तो x px से ये कैंसिल और इससे भी सेम टू सेम है तो ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है भैया, तो ये बच रहा है px इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमारा भैया क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भैया समझो, ये क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर a क्यूब और माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, तो जहाँ इतना कुछ दिया है मतलब a क्यूब निकालना फिर 6a स्क्वायर निकालना, तो ये क्वेश्चन आप जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है बिल्कुल ना सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आव्यूह विधि से, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें समय कम लगेगा और इसमें गुणे भाग में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये भैया आप लोगों को अपने आप से करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे तो फिर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मैंने भैया बता रखा है सेट 6 में बहुत ही अच्छे से, और ये भैया अगर आप लोगों को करना है तो ये कर लो, ठीक है, लेकिन अपने आप से करना है क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया अब ये 8 नंबर के सवाल हैं तो भैया कुछ तो एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो x और प्लस का y, ठीक है, नीचे भी बन जाएगा 2 कॉमन करके x और y। तो आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। भैया जो क्वेश्चन हम चुरा रखे हैं तो वो भैया अगले सेट में बता रखा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक भी नहीं छूटा है आपका। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 5 का 8 का है, ठीक है, 8 का नंबर 7 का भी दोनों आपको करना है अपने आप से, अव्यूह विधि से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 8 नंबर में। तो ये है dy अपान dx इक्वल टू x प्लस का y प्लस का 1, 2x प्लस का 2y प्लस का 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर dy अपान dx इक्वल टू x प्लस का y और प्लस का 1। यहाँ पर जो यहाँ से 2 देखो कॉमन है इसमें से, तो x प्लस वाई बनेगा प्लस का 3। अब x प्लस वाई को हम मानेंगे t, x प्लस वाई इक्वल टू t। अब इसका हम क्या कर देंगे भैया अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा x का 1 प्लस इसका क्या होगा dy अपान dx, और ये क्या हो जाएगा dt अपान dx, ठीक है, x के साथ पेश करेंगे। तो यहाँ से dy अपान dx का मान निकाल लो। तो dy अपान dx इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा dt अपान dx माइनस का 1 उधर पक्षांतर होकर जाएगा, ठीक है। तो dy अपान dx के स्थान पर हम ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो आओ भैया, तो dt अपान dx माइनस का 1 ये इसके स्थान पर लिख लिया। यहाँ पर आ जाओ, इसके स्थान पर क्या लिखा है t प्लस का 1 2t प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ पर। अब इसको पक्षांतर के इधर लाओ, तो dt अपान dx। सिर्फ मैथ में भैया कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो कुछ नहीं करना और फार्मूले, ठीक है। t प्लस 1 2t प्लस का 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो dt अपान dx इक्वल टू इसको भैया इधर गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा t प्लस 1 प्लस 2t प्लस का 3 अपान
2t प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो t और 2t ये हो जाएगा 3t और 3 और 1 4, फिर 2t प्लस का 3। ठीक है, अब t वाले सारे एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो t उधर जाएगा तो 2t प्लस का 3 अपॉन 3t प्लस का 4 और ये dt तरफ आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर पक्षांतर कुछ नहीं तो dx हमारा है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई यहाँ पर। अब आओ, तो अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। तो अलग अलग कर लो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 और t, 3t प्लस का 4 ये dt। ठीक है, इंटीग्रेशन भी साथ में ले लिया है, और ये प्लस का 3 इंटीग्रेशन 3t प्लस का 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा dt। इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे तो dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो हमारा log का बन गया, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर 3t है, यहाँ 2t है, प्लस का 4 है, तो हम यहाँ पर 3t बना ले। कुछ इस प्रकार से हम करें कि 3t बन जाए और प्लस का 4 बन जाए। तो 3 कब बनेगा, जब यहाँ से 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे, तब यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा 3 बन जाएगा। देखो, तो हमने 2 को बाहर लिखा। अब हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर करा देंगे गुणा और यहाँ करा देंगे भाग, ये कट जाएगा, फिर से हमारा 2t बचेगा और ये 3t प्लस का 4। अब यहाँ 4 है तो हम 4 1 जोड़ देंगे और भैया 4 1 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, और यहाँ से 3 प्लस का 1/3t प्लस का 4 और ये dt और ये dx। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे और इसको भी यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 है तो 2/3 और ये 3t प्लस का 4/3t प्लस का 4। अब ये माइनस का dt यहाँ लगा लो, ये माइनस का इसके अपान में जाएगा और 2/3 भी इसके साथ जाएगा, तो माइनस 2/3 और ये इंटू में, ठीक है 4, फिर इंटीग्रेशन 1/3t प्लस का 4 और ये dt और ये वाला प्लस 3 1/3t प्लस का 4 और ये dt इक्वल टू dx। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलेगा तो 1 का क्या होगा भैया, अब t लिखा हुआ है तो 1 का t होगा, तो 2/3 और ये t माइनस, इसको सॉल्व करो भैया। तो यहाँ पर देखो ये 4 दूनी 8 और 3। ठीक है, इसको अगर थोड़ा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8/3 माइनस का है, लगा लो, पीछे वाला कॉमन है सब पूरा, प्लस 3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 3 3 9 मिलेगा, तो 8 में से 9 जाएगा 1 मिलेगा और ये बट्टा 3, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये मान लो कि सारा कॉमन है, जितना सेम है सारा कॉमन करो तो हमें इतना ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें भैया मिलेगा 1/3 1/3t प्लस का 4 और ये dt। ठीक है, और इक्वल टू, इसको भी कर लो तो यहाँ 1 का क्या होगा, x होगा और प्लस का c लगा दो। इसका भी फार्मूला क्या होगा, log होगा, तो 2/3t माइनस 1/3 log। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log a और t मतलब, और सारा पद क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ यहाँ पर क्या है, t है। ठीक है, तो अगर चर के साथ में कोई कांस्टेंट है तो उसको हम पहले लिखते हैं, फिर उसका अवकलन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ t के साथ में क्या है 3, तो हम 3 लिख लेंगे और ये log में बन जाएगा 3t प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस c।
अब जहाँ जहाँ टी है तहाँ तहाँ हम क्या रख देंगे भैया, मान रख देंगे। ठीक है, तो ये 3 3 9, तो 2/3 टी का मान कितना है भैया, x प्लस वाई माइनस 3 3 9। ठीक है, और ये log x, अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस सी, तो 2/3 x प्लस का y माइनस 1/9 और log 3x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू x प्लस का c। यही हमारा क्या होगा भैया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो सवाल 8 नंबर का था, लेकिन बढ़िया सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ख नंबर, तो ये दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें मतलब क्या समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। तो आप लोगों ने अगर भैया अवकल समीकरण पढ़ा है तो वहाँ अवकल समीकरण के भैया मानक समीकरण का रूप होता है। ठीक है, जिसका व्यापक हल होता है, तो वही वाला इसमें फार्मूला लगेगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो जैसे हमारा 8 का ख नंबर, ठीक है, दिया है 1 प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, डी वाई। तो देखो y में सबसे ज़्यादा फंक्शन है। ठीक है, तो जब y में सबसे ज़्यादा फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, y को लिखेंगे अपान में। ठीक है, तो डी एक्स अपान डी वाई, इधर आ जाओ, ये इसके अपान में आएगा, ये इसके अपान में जाएगा, तो tan इनवर्स y और ये अपान में आएगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जब अपान में जाएगा तो पूरे के अपान में जाएगा, तो इसको हम 1 के नीचे कर लेंगे, फिर माइनस लगाकर इसको 1 के नीचे कर लेंगे। समझ में आ रही है बात भैया। अब हमें क्या करना है, इसको इधर पक्षांतर करना है। तो जब इसको हम पक्षांतर, इसको लिखा रहने दो, इसको पक्षांतर कर लो, तो डी एक्स अपान डी वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर लिख लो। ठीक है, हम फार्मूला भैया बना रहे हैं इसलिए इसको एक्स, tan इनवर्स वाई 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो डी एक्स, अब यहाँ पर भी डी एक्स वाला लगेगा, तो डी एक्स वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, पी आई एफ निकालना है, तो वहाँ पर पी इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये पी है और ये एक्स है, और क्यू क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भैया, आई एफ निकाल लो, तो आई एफ निकालेंगे तो ई की पावर पी और ये डी वाई। ठीक है, तो ई पी क्या है हमारा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो व्यापक हल होता है, ठीक है, व्यापक हल में हम इसका मान रखेंगे। तो व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल लिख लो या सिर्फ व्यापक हल लिख लो। ठीक है, व्यापक हल, इसका फार्मूला होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, डी वाई प्लस का सी, x लिख लो, आई एफ कितना है भैया, ई की पावर tan इनवर्स वाई, क्यों कितना है भैया ये वाला, इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ई एफ कितना है की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई। ठीक है, प्लस का सी, इसको tan इनवर्स को हम टी मानेंगे।
tan इनवर्स y इक्वल टू t मान लो या कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, ठीक है। x इंटू की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, अब t मानेंगे इसका अवकलन करेंगे 1 प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर रख देंगे हम dt, और इसको माने t, ठीक है। तो ये t और इंटू ई की पावर t और ये dt प्लस का c। अब इसका हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से अवकलन करना है, तो आई लेट के हिसाब से करेंगे। तो भैया ई जो है तो आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में रहता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड में होगा। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन, तो ये ईटी है तो ईटी रहेगा, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। तो जब भैया इसका अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू ई टी की भैया इंटीग्रेशन ई टी रहेगी, और ये डी टी प्लस का सी, तो टी ई की पावर टी माइनस ई टी का फिर से ई टी हो जाएगा प्लस का सी, एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी का भी हम मान रख दो यहाँ पर, तो टी का है tan इनवर्स वाई ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई प्लस का सी, एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब इसको भी क्या करो, भाग कर दो सबके अपान में, तो x इक्वल टू, और tan इनवर्स y ए की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। ये भाग करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y अपान tan e की पावर tan इनवर्स y प्लस का c के अपान में e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स y, और ये भी बचेगा माइनस का 1, ठीक है, प्लस c। अब देखो अपान में इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस में आ जाएगी, तो c इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया भैया फाइनल आंसर, ठीक है।